सुप्रभातम बच्चों, मैं अर्चना गुप्ता आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ संस्कृत दीपिका का पाठ 13 जिसका नाम है व्यर्थम ना बधेत, यानी बेकार नहीं बोलना चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए। उपपद विभक्ति, इसमें उपपद विभक्ति बताई गई है। तो उपपद विभक्ति किसे कहते हैं ये आप पहले जान लें कि किसी विशेष पद के योग में प्रयुक्त की गई विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, जब किसी विशेष पद के योग में यदि कोई विभक्ति प्रयोग की जाती है उसी को हम जो है उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण है बालः उद्यानम प्रति गच्छति, मान लीजिए तो बाला उद्यानम मीन्स बगीचे की, और प्रति और गच्छति मीन्स जाता है। तो ये गच्छति गम धातु है और प्रति जो लगा दिया है ये उपपद विभक्ति है, इसलिए ये दोनों मिलकर के उपपद विभक्ति बन गई है। तो इसी को हम जो है उपपद विभक्ति कहते हैं। और ये जो कई योग में ये विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे के और वगैरह में द्वितीय विभक्ति, सह के योग में तृतीय विभक्ति, क्रोध के योग में चतुर्थी विभक्ति, नमस्कार करने के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये आप आगे की कक्षा में ये सब पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको आपके पुस्तक का पाठ जो व्यर्थम ना बधेत है ये पढ़ाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको इसको कहानी के रूप में बताती हूँ जिससे आप ये पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो इसमें एक कहानी है बच्चों, हो सकता है आपने इसको सुन भी रखा हो बहुत से बच्चों ने, कि एक जो कछुआ था, एक जलाशय में कुंभग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। वहाँ पर उसके 2 हंस मित्र भी रहते थे जिनका कि नाम था संकट और विकट। तो तीनों लोगों में बहुत अच्छी गहरी मित्रता थी। एक दिन क्या हुआ है कि जलाशय का पानी जो है बहुत सूख गया था, उसमें बहुत कम पानी रह गया। तो हंस जो है तैर नहीं पा रहे थे, तो हंस ने सोचा कि हम जो है पास के ही जलाशय में चले जाएं, क्यों ना, इधर का पानी ख़त्म हो गया है तो हम दूसरे जो है पास के सरोवर या तालाब में चले जाते हैं। तो ये दोनों हंस आपस में बात कर रहे थे। तो इस प्रकार की बातें सुन करके कछुए ने भी उनकी बात को सुन लिया था। और कछुए ने जब बात को सुना तो उसने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें भी ले चलो। हंस तो उड़ चले जाते हैं उड़ करके, लेकिन कछुआ तोड़ नहीं पाता है। तो उसने कहा आप कैसे जा पाओगे, हम लोग तोड़ कर चले जाएंगे, आप कैसे जाओगे हैं। तो उसने कहा नहीं, कुछ भी हो आप हमें ले चलो, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि आप दोनों जो है एक लकड़ी का टुकड़ा ले आओ और दोनों अपनी अपनी चोंच में दोनों किनारों को पकड़ लेना, और मैं जो हूँ बीच में उसमें अपने लटक जाऊँगा। इस प्रकार से उसने कहा। तो दोनों ने कहा ठीक है। हंस बोले ठीक है, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना कि आप जब तक लटके रहेंगे आप कुछ भी एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोलेंगे। तो उसने कह दिया कछुए ने कि हाँ ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। अब ये दोनों जो हंस थे उसे लेकर के तीनों उड़ने लगे। अब मार्ग में जब उड़ते चले जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उनको देख लिया और उन्होंने देखा कि देखो कि क्या जा रहा है, ये लगता है कोई चक्र जो है जा रहा है। तो इस प्रकार से जब उसने सुना कि इनको, इससे चुप नहीं रहा गया, किसे, कछुए से। और जो है दोनों नागरिकों की उन्होंने बातें सुनी और उससे चुप नहीं रहा गया और वो बोलने लगा। और जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला कि वो नीचे जाकर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से बच्चों इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, बेकार में नहीं बोलना चाहिए। यदि वो लोगों की बातों पर ध्यान ना देता और अपने दोस्तों की कही हुई बात पर ध्यान देता कि तुम्हें बोलना नहीं है, तो शायद उसकी जान बच जाती। इसीलिए कहते हैं कि हमें बेकार या फालतू नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों आपने ये अभी कहानी सुनी, अब हम इस पाठ को आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाते हैं शब्दों के अर्थ सहित। आप इसे ध्यान से पढ़ें और सुने। तो सबसे पहले मानसी है, देख रहे होंगे आप, लिखा है मानसी। मानसी मातः भवती किम करोति, ये लिखा है ना कि मातः भवती किम करोति। मानसी अपनी माता से कहती है कि हे माँ आप क्या करती हैं या क्या कर रही हैं। भक्ति माने आप, किम माने क्या, करोति मीन्स कर रही हैं, प्रेजेंट टेंस है ये इसलिए। तो उसने कहा, अब माता ने उसको क्या आंसर दिया देखते हैं। माता अहम भोजनम पचामी, अहम माने मैं, भोजनम माने खाना या भोजन पका रही हूँ। त्वम स्वकार्यम कुरु, तुम अपना कार्य करो। मानसी मातः मम कक्षायाम अनेकः छात्राः सन्ति, मेरी कक्षा में, मम कक्षायाम मेरी कक्षा में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है कक्षायाम, अनेका बहुत सी छात्राएं सन्ति माने हैं, तः
वे सब सर्वदा हमेशा वार्तां कुर्वन्ति, हमेशा बातचीत करती हैं। शिक्षिका प्रति ताभ्यम कुप्यति, ये देखो प्रति अपि है ये, शिक्षिका अपि ताभ्यम कुप्यति परम ता न ब्रह्मन्ति। इसमें क्या है, शिक्षिका यानी अध्यापिका, अपि माने भी, ताभ्यम माने उनको, कुप्यति उन पर, कुप्यति माने क्रोध करती हैं, परम मीन्स परंतु, तहा न ब्रह्मन्ति मीन्स किंतु वे सब नहीं रुकती हैं। अब माता ने मानसी से कहा, मानसी व्यर्थम कदापि ना बधेत, कि बेकार या फालतू कभी नहीं बोलना चाहिए। एक कथा सुनो, एक कथा या एक कहानी सुनो। किंचित जलाशये कुंभग्रीवः नामः कच्छपः वसति स्म, कि किसी जलाशय यानी तालाब, जलाशय मीन्स क्या होता है, तालाब में कुंभग्रीव नाम का एक कछुआ, कच्छपा मीन्स कछुआ, बसती इसम माने रहता था। यहाँ पर देखो ये पास्ट टेंस है तो इसलिए इसमें लग जाता है, रहता था। तस्य संकटः विकटः नाम्नि दौ हंसौ मित्रे आस्ताम। तस्य माने उसके, संकटा मीन्स संकट, विकटा मीन्स विकट, नाम्नि मीन्स नाम के, दौ मीन्स दो, हंसो मीन्स हंस, मित्रे आस्ताम मित्र थे। ठीक है, ये दो वचन में है इसलिए। तौ जलाशयस्य तीरे परम प्रीति भावेन कच्छपेन सह वार्तां कुर्वन्तौ वसतः स्म। ठीक है ना, कि तौ वे दोनों, जलाशयस्य जलाशय के यानी तालाब के, तीरे मीन्स किनारे पर, परम प्रीत भावन यानी बड़े प्रेम पूर्वक, कच्छपेन मीन्स कछुआ के साथ, सह माने साथ है, ये तृतीय विभक्ति है यहाँ पर, वार्ताम कुर्वन्तु बातचीत करते और रहते थे। इस बसता इस मीन्स रहते थे। कालांतरे अनावृष्टि कारणात्, कालांतरे मीन्स कुछ समय बाद, अनावृष्टि कारणात् का मीन्स क्या होता है, अनावृष्टि कारणात् का मीन्स होता है कि सूखा पड़ने के कारण, सूखा पड़ने के कारण, सरह मीन्स तालाब, सनह सनह मीन्स धीरे धीरे, शुष्कम मीन्स सूख, जाता मीन्स गया, तालाब जो था वो धीरे धीरे सूख गया। एक द संकटः अवदत, एक बार संकट ने कहा, अवदत मीन्स बोला या कह, मित्र अनावृष्टि कारणात् अस्मिन् जलाशये अति अल्प जलम अस्ति, कि सूखे के कारण से, यहाँ पर देखो पंचमी विभक्ति का है कारणात्, अस्मिन् जलाशय इस जलाशय में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगी हुई है जलाशय में, अति अल्प, इसकी हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अति धन अल्प, अल्पम, तो अति अल्प मीन्स बहुत थोड़ा सा, जलम मीन्स पानी, अस्ति मीन्स है। आवाम हम दोनों, अन्य जलाशयम गच्छेव, हम दोनों दूसरे जलाशय की ओर चलें। तयो दोनों की वार्ताम श्रुत्वा, वार्ता को सुन करके यानी बातचीत को सुनकर, कच्छपः अवदत, कच्छपः मीन्स कछुआ, अवदत मीन्स बोला या कहा, मित्रे अहमपि मैं भी जलम बिना कथम जीवितम शक्नोमि, मैं भी जल के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। युवाम मम प्राण रक्षणार्थम उपायम कुरुतम, तुम दोनों मेरी प्राणों की रक्षा के लिए उपाय करो। ठीक है, उसने ये कहा। अब जो है विकट जो दूसरा उसका मित्र था, हंस वाला हंस, तो उसने दूसरे हंस ने क्या कहा, उसका नाम विकट ने, विकटम विकटा अवदत, विकट ने कहा, मित्र जलपूर्णः जलाशया अति दूरे अस्ति, जलपूर्णः मीन्स जल से भरा हुआ है ना, और जलाशय मीन्स तालाब, अति दूरे मीन्स बहुत दूर, अस्ति मीन्स है, जल से भरा हुआ तालाब बहुत दूर है। त्वम आवाभ्याम सह कथम गमिष्यसि, तुम आवाभ्याम मीन्स हम दोनों के, सह मीन्स साथ, हम दोनों के साथ, कथम मीन्स कैसे, गमिष्यसि मीन्स जाओगे, हम दोनों के साथ कैसे जाओगे, उसने कहा। अब फिर कच्छपः अवदत, कछुआ बोला, मित्रे मित्र युवाम तुम दोनों, कांचित रज्जुम, कोई, रज्जु मीन्स होता है रस्सी, और लघु काष्टम छोटी सी लकड़ी, जिसको लघु काष्टम मीन्स लकड़ी, लघु काष्टम व आनयत यानी कि कुछ रस्सी और छोटी लकड़ी ले आओ। अहम तस मैं उसके मध्य भागे, बीच के भाग में, दंतई दांतों से, गृह्स्यामि मीन्स उसको ले लूँगा मीन्स, और युवाम प्रांत द्वय भागो, आप दोनों उसके दोनों ओर, प्रांत द्वय भागो मीन्स दोनों भागों को, ठीक है, और तत्काष्टम उस लकड़ी के दोनों भागों को, मया सहित गृहीत्वा मेरे साथ लेकर, तत् जलाशयम प्रति
गच्छतम, उस जलाशय की ओर चल देना। ठीक है, चलना। अब एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर हंसौ अवदा, दोनों हंस बोले, भो मित्र, हे मित्र, आवाम, हम दोनों, एव करिष्यावः, हम दोनों ऐसा ही करेंगे, परम, किंतु त्वं मार्गे एकद शब्दम अपि न वदिष्यसि, एकद शब्दम अपि न वदिष्यसि, यानी परंतु तुम रास्ते में एक भी शब्द नहीं बोलोगे, अन्यथा त्वं पतिष्यसि। यहाँ पर देखो तो लट धातु लट लकार का प्रयोग है ना, तो यहाँ पर गागी ये चलता है, और अन्यथा त्वं पतिष्यसि मीन्स गिर जाओगे, अन्यथा तुम जो है गिर जाओगे। अब उसने क्या कहा, फिर एवं निश्चयम कृत्वा, ऐसा निश्चय करके, कृत्वा मीन्स करके, हंसौ, दोनों हंस, कच्छपेन सहितम, कच्छप मीन्स कछुए के साथ, काष्ठम नीत्वा, यानी लकड़ी लेकर, नीत्वा माने लेकर, उत्पततः स्म, उड़ गए। तदा नागरिका, तब नागरिकों ने यानी लोगों ने, तान माने उनको, अपश्यन मीन्स देखा, उनको देखा, वे फिर ते सविस्मय अवदन, वे आश्चर्य के साथ बोले या आश्चर्य सहित बोले, पश्यत पश्यत, देखो देखो, एतौ हंसौ किमपि चक्राकारम नयता, ये दोनों हंस कोई चक्राकार ले जा रहे, नयता मीन्स ले जा रहे हैं दोनों। और कोलाहलम श्रुत्वा, आवाज़ सुन करके, कोलाहल मीन्स शोर, शोर सुन करके, कच्छपा मीन्स कछुआ, किमपि कथम कथ उचितम मुखम प्रसार्यत, यानी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, यत सहा भूमौ, और जैसे ही उसने खोला वैसे ही क्या हुआ, सहा भूमौ अपतत, और मृत्युम चा प्राप्नोत, कि वो जो है वह भूमि पर गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, उक्तम च, और उचित ही कहा गया है, क्या कहा गया, व्यर्थम ना वदेत, कि व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आप इसका घर में जो है अच्छे से मनन और चिंतन करेंगे और अभ्यास कार्य करने की कोशिश भी करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।